हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, आप सब जैसे हैं वैसे खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। यार, मेरे एग्ज़ाम का आ गया है डेट और मैं जा रही हूँ अपने घर। आप सबको हो सकती है स्टोरी में खेद, क्योंकि मुझे घर से आने में हो जाएगा लेट, तो इसलिए चलिए हम सबको स्टोरी सुना ही देते हैं। क्योंकि हमारा मन नहीं मानता ना कि आप लोगों को जब तक स्टोरी ना सुनाओ तब तक हमारा मन, हमारा दिल, हमारा जान लगता ही नहीं है आपके बिना। दीवानगे इश्क की प्रीवियस पार्ट चलें आगे। तो कुछ ऐसा था कि हमारी जो मैडम होती हैं सिमरन, वो परेशान होकर इधर उधर ढूंढ रही होती हैं, तो कुछ तो मिला नहीं होता और वो जाती हैं उनके ऑफिस होके आती हैं। उनके ऑफिस होके आती हैं घर पे, तो अब आ गए। तो रास्ते में फ़ोन करती हैं हमारी जो मैडम होती हैं अनंतिका, कहती हैं कि पहुंच गई। तो कहती है नहीं, अभी रास्ते में हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। क्यों, क्या हुआ? तो कह रहे क्यों, हम ऐसे फ़ोन नहीं लगा सकते? तो कहती है कि नहीं नहीं लगा सकते हैं। आप कैसे नहीं लगाओगे? हाँ, आप नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? तो कहती हैं कि हाँ सही बात है, मैं नहीं लगाऊंगी तो कौन लगाएगा। तो वो थोड़ा सा नोटी में बोल देंगे, नहीं जब देखो तब ना, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही नोटीनेस नहीं दिखा रहे हो। तो कहती हैं कि अनंतिका कि नहीं नहीं, मैं कहाँ दिखा रही हूँ, आप बस मेरी तरफ देखी तो नहीं रही हैं, बाकी तो सब कर रही हैं। तो कहती हैं अच्छे से बस करो, कब तक घर, शाम को जल्दी आना। तो कहती हैं कि क्यों, कुछ खास है क्या? तो कहती हैं कि अब बिना कुछ खास के नहीं आओगे? तो कहती हैं नहीं नहीं बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो वो फिर घर पहुंचती है। तब तक उसकी जो दी होती हैं वो अपनी दी से बात कर चुकी होती है। फिर शाम ढलती है और इधर कैसे पता चले, फिर हमारी जो मैडम होती हैं वो प्रिया को बोली होती है मिलने के लिए शाम को, और वो दोनों शाम को मिलते हैं। और हमारे इधर प्रियंका पूछती है बेबी, तो कहती कि हाँ, तो मैं कुछ पूछूं? तो कहते हैं कि पूछो। वो दोनों ड्राइव कर रहे होते, मतलब लाइक हमारी प्रिया ड्राइव कर रही होती हैं और हमारी प्रियंका को पिक करके। तो लेकिन बोलो। तो कहती हैं कि हमारे जीजा साहब कुछ गलत कर रहे हैं क्या, कुछ? तो कहती हैं कि कैसा गलत बेबी, पता तो है वो भाभी को कितना प्यार करती है, तो ऑब्वियसली वो उनके साथ तो कभी कुछ गलत नहीं करेगी, आपको तो पता है। तो कहती कि हाँ ये मुझे पता है, बट क्या ऐसा है कि कुछ जो मैं नहीं जानती और आप जानते हो? तो तब तक वो हड़बड़ाने लगती है। तो कहती कि जैसे बेबी क्या कहना चाह रहे हो? तो कहती है कि जैसे बेबी आप समझ रहे हो, मैं वही कहना चाह रही हूँ। तो कहती हैं कि क्या मतलब, कहना क्या है वो बोलो, साफ साफ बोलो। तो कहती हैं कि वो बोल रही थी कि हमारी सिमरन कि उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो मतलब एज अ मैन टाइप उसकी बॉडी पोस्चर होती जा रही है, तो उस वे में वो वरीड थी। तो कहती हैं कि अच्छा, बट ऐसा कुछ मुझे नहीं पता। तो कहती है पक्का ना बेबी? तो कहती है हाँ हाँ, मैं अपने नए नवेले रिलेशनशिप को क्यों तोड़वाऊँगी। अब मन में सोच रही है कि जब इसको पता चलेगा कि मुझे पता है, पक्का ही मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। और सोचती हुई गाड़ी चलाती हैं और घर जैसे ही उनका आता है प्रियंका का, तो कहती कि ठीक है बेबी, घर आ गया, अब आप जाओ। तो कहती हैं कि क्यों, नहीं आ रहे हो क्या अंदर? तो कहती कि नहीं नहीं, वो आज मम्मी ने ना थोड़ा सा जल्दी बुलाया है। ऐसा बहाना करके वो चली जाती हैं
और कहती कि इनको क्या हुआ। फिर वो कहती हो सकता है आंटी ने बुलाया हो। फिर ये घर पे आके फिर वो फ़ोन लगाती हैं सिमरन को और कहती हैं कि नहीं, वो मेरी प्रिया से बात हुई थी, प्रिया ने बोला कुछ नहीं है ऐसा। तो कहती हैं कि ठीक है, बट मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो कहती हैं कि कुछ नहीं है छुटकी, तू ज़्यादा सोच रही है। तो कहती हैं कि दी नहीं, पर कहते हैं कि बस कुछ नहीं, तू ज़्यादा सोच रही है, यदि ऐसा कुछ होगा भी तो अनंत इतनी समझदार है कि वो खुद आके बता दे। तो कहती हैं कि ठीक है दी, कल माँ को ले आना घर पे, याद है ना। कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ले आऊँगी। फिर इधर हमारी जो मैडम होती हैं अनंत का, वो घर पहुंचती हैं। तो घर पे उनके लिए एक सरप्राइज़ तैयार, या सरप्राइज़ या शॉक क्या कहेंगे। तो वो जाती है तो डिनर लगाती है, डिनर की सारी तैयारी हो रही होती है, डिनर लगाती हैं। इधर उसके डैड आते हैं और इधर अनंतिका भी आ जाती हैं। कहती हैं हमारी सिमरन कि जाइए फ्रेश हो लीजिए और आ जाइए डिनर के लिए। तो जब ऐसा एक लुक देती है तो कहने कि ये ऐसा क्यों देख रही है मुझे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो फिर वो जाती हैं कमरे में, बैग रखती है और वो प्रिया को फ़ोन लगाती हैं और पूछते हैं कि तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये आज ये ऐसे भयंकर वाले लुक क्यों दे रही है। तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं बोला है, तू अच्छा होगा तू खुद से भाभी को सच बता देना, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो वो जाती है और जाने के बाद जैसे कि वो बैठती है और उसकी फेस पे देखती है तो उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो वो समझ नहीं पा रही होती है कि क्या करे। तो समझ नहीं पा रही होती है कि ये इसको हुआ क्या अचानक से। तो तब तक उसके दरवाजे पे डोरबेल आता है। डोरबेल तो वो कहती है लक्ष्मी को खोलने के लिए। तो लक्ष्मी जाके खोलती हैं तो पूछती हैं किससे मिलना है। तो वो उधर से आवाज़ आती है कि मैं अशोक हूँ और मुझे राहुल अंकल से मिलना है। तो कहती है कि ठीक है आप यहीं रुकिए। तो जैसे ही अंकल सुनते हैं कि अशोक है तो वो कहते हैं कि अरे लक्ष्मी उसको अंदर ले आओ। तो कहती हैं कि क्या वो वही अशोक है। तो कहते हैं कि हाँ वही तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड अशोक। तो आप उसी की बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि हाँ तो तुमने क्या सोचा। नहीं नहीं मुझे ठीक है। वो जाती हैं उनको गले मिलती हैं, बट हमारी मैडम का इधर मुंह बन रहा होता है, हमारी सिमरन का। तो फिर वो अलग होते हैं और फिर वो मिलवाती है अनंतिका से। कहती है कि इनसे मिलो, ये हैं मेरी वाइफ। तो कहती है, वो थोड़ा सा वियर्ड नज़र से उसको देखता है, ये तुम्हारी वाइफ। तो कहती है कि हाँ मेरी वाइफ सिमरन, डॉक्टर सिमरन। तो कहती हैं कि हेलो। तो वो हेलो बोलता है, ये कहते हैं नमस्ते। और तो आप आइए, फ्रेश हो जाइए। दीदी बुलाती है लक्ष्मी को, इनको ले जाइए और गेस्ट रूम दिखा दीजिए और गेस्ट रूम दिखा के आप आ जाइए। तो कहती है ठीक है। वो जाती हैं। तब तक ये लोग डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो फ्रेश होके आता है तो ये लोग खाने बैठते हैं। तो इन लोगों की बात हो रही होती है, इन दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। और इधर सिमरन तो भैया एकदम अति जले जा रही होती है, मतलब जेलेसी इस लेवल तक कि मतलब सामने वाला आपका है और फिर भी आपको जलन हो रही है ना। ये हो कैसे जाता है। बट कोई नहीं, हमारी सिमरन को जेलेसी फील हुआ, उससे हमें खुशी तो नहीं हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खाना खाने के बाद ये दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं।
तो सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। इधर लक्ष्मी जा चुकी होती हैं सब कुछ रिप्लेस करके। जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, हमारी जो अनंतिका गेट लगाती है। इधर ये वॉशरूम से थोड़ा सा फेस को वॉश करके हमारी सिमरन आती हैं और बैठती हैं, और वो हाथ में बॉडी लोशन लेके अपने पैरों पे लगा रही होती है। तो उनके हाथ से वो बॉडी लोशन लेके हमारी जो अनंतिका होती है वो लगाने लगती हैं। तो कहते हैं कि अरे वाह, आप इतनी मक्खनबाजी क्यों? तो कहते हैं कि अरे देवी, नाराज़ क्यों हो यार, मुझे ये तो बताओ। तो कहते हैं कि मेरा मन, मेरा मुँह, मेरा जब मन करेगा मैं नाराज़ हो जाऊँगी। बट नहीं ना, तुम ऐसे नाराज़ नहीं होती। तुम्हारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं तब नाराज़ होती हो। तो बताओ क्या हुआ? तो कहती हैं कि अच्छा क्या बताओ? तो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम थोड़े नज़दीक जाते हैं, उनके क्रीम लगा के धीरे धीरे वो घसकते हुए उनके करीब पहुंच गए और उनके फेस को अपने हाथों में थाम के कहते हैं हुआ क्या? जाने मन बताओ तो सही, जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो कहते हैं कि अनंत सच में आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। तो वो नज़रें नीची कर लेते हैं और फिर कहते हैं पर इस वक्त इस बात से क्या लेना देना है? तो कहते हैं कि लेना देना है बिल्कुल लेना देना है। आपको क्या लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन किया मैंने यूं ही फालतू में दिलाया है? हैं? तो ऐसे पूछती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जानना है कि आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, मुझे नॉर्मल चेंजेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। तो वो कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है यार सिमरन। वो वहाँ से इरिटेट होके उनके पास से उठ के खड़ी हो जाती है। यानी तुम मतलब एक ही बात को पकड़ ली हो कि तुम्हें जानना ही जानना है। क्या जानना है यार, कुछ नहीं है। कभी कभी मैं जो चीज़ें करती हूँ ना, मुझे कर लेने दिया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा मत फील कराया करो कि हाँ यार मतलब तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ। तो कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ बट आप नहीं समझ रहे हो। और वो जाती हैं साइड, उनके साइड से होके और अपना वो वार्डरोब खोलती हैं और उसमें से एक एम्बलप निकालती है और वो उनके हाथ में रख देती है। और एम्बलप देखते ही हमारे अनंत बाबू के तो तोते उड़ जाते हैं। है फुर फुर करके तोते उड़ गए, फुर फुर करके तोते उड़ गए। तो ऐसा कुछ होता है। तो हमारी जो अनंतिका होती हैं वो जब एम्बलप खोल के देखती हैं तो कहती हैं कि अरे यार इसने मैटर खराब कर दिया यार। ये सब कुछ मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। कि तुम इस तरह से जैसे घुट घुट के जीती हो। तो कहती हैं कि नहीं चाहिए, आपने मुझसे बात की, आपने अकेले डिसीज़न ले लिया, सब कुछ कर लिया और आप मुझे बताए तक नहीं। इतना बड़ा डिसीज़न, लाइक सीरियसली। तो कहती हैं कि क्या इस बात के लिए तुम मुझसे लड़ोगी? तो कहती कि हाँ ऑफ कोर्स लड़ूंगी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो फ्रेंड्स मैं वो बात रिवील कर देती हूँ कि उन दोनों की लड़ाई किस बात पे हो रही है। तो कहते हैं कि आपने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर लिए। मैं नोट कर रही हूँ तब से कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आप में नहीं हो सकती। आप एक लड़की हो बट आप एक लड़के की तरह आपकी बॉडी होती जा रही है। मैं तब से बोल रही हूँ बता दो मुझे, बता दो मुझे। पागलों की तरह बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बट आपको सुनना ही नहीं है। आपने ये मुझसे बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। ये जो आधार कार्ड आया हुआ है इस पे आपने अपना नाम चेंज करवाया है, यानी कि ये प्रोसेस आपने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो ये कहती हैं कि हाँ क्योंकि मैं इस तरह से इस लाइफस्टाइल से खुश नहीं हूँ। मुझे एक प्रॉपर चाहिए। मतलब मैं इस बॉडी में ना मुझे लगता है कि मैं घुट रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। मुझे एक प्रॉपर मैन फीलिंग चाहिए यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो कहती है कि
ऐसे रहने में क्या बुराई है? आपको क्या बुरा लग रहा है? मैं आपको प्यार नहीं करती, मैं आपको छोड़ के चली गई हूँ क्या? मैं मेरा किसी और के साथ तो कहती हैं कि शट अप। मैंने कहा ज़बान बंद रखना, और ये चीज़ दोबारा तुम्हारे ज़बान पे नहीं आना चाहिए सिमरन। वो बेहद गुस्से में होती हैं और सिमरन भी समझ जाती हैं कि अब अनंतिका बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो उसके आगे ना तो कहती हैं कि हाँ बस यही आपको आता है, ये जो आप कर रहे हो ना यही बस आपको गुस्सा करना आता है। यदि आपकी गलती होती तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरों पे गुस्सा दिखाते हो। आप इस गुस्से से कर क्या लोगे, पहले ये बता दो मुझे। यदि आपको लगता है कि आप ऐसे गुस्सा करोगे और आप सही हो जाओगे तो ये गलत है अनंत, ये बिल्कुल गलत है और मैं इस बात को कभी मान नहीं सकती। तो कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार, इंसान तो वही है। कहती है नहीं, मैंने एक लड़की से प्यार किया ना कि लड़के से। तो कहती है कि यार बट तुम समझ रही हो, मुझे लड़की की बॉडी नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और तुम समझ जाओ, इसी में भलाई है। तुम नहीं समझोगी इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताया। तुमको किसी भी तरीके से समझा लो, तुम्हें वो चीज़ नहीं समझ आती कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, तुम्हें वो बात समझ आती है कि ये क्यों है वो क्यों है। सारी चीज़ों पे तुम्हें सवाल उठाने हैं। और ठीक है ना यार, मेरी ज़िंदगी है, मेरे डिसीजंस हैं, मुझे लेने दो। ऐसे बोल के वो दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से चली जाती है। आवाज़ बहुत तेज़ होती है। उनके डैड और जो अशोक होता है वो रूम से बाहर आके वो देख रहे होते हैं और वहाँ से गाड़ी की उठाती है और अनंतिका वहाँ से चली जाती है। और इधर हमारी सिमरन, उनकी आंखें भरी हुई होती हैं, वो रोती है और रोते रोते उनके मन में ये जहन में ख्याल आ रहा होता है कि आप अनंत क्यों नहीं समझ रहे हो। मैंने आपको, आप जैसे थे मैंने वैसे एक्सेप्ट किया। आप यदि अभी चेंज करोगे खुद को तो लोगों को ये लगेगा कि मैंने सोसाइटी में अपने आप को बराबर रखने के लिए मैंने ये आपसे करवाया है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो। और वो रोती चली जाती है। फ्रेंड्स, कभी भी ना जिस इंसान को आपने जैसे देखा है वैसे ही एक्सेप्ट करो। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो उस इंसान को बोल दो कि आपसे नहीं हो पा रहा, आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। पर जो इंसान खुद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको कैसे मनाओगे, कैसे कहोगे कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। अनंतिका चली जाती है और उसके डैड सीढ़ी से उतर के आते हैं उसके कमरे में। सिमरन बैठ के रो रही होती है और जैसे ही डैड को एंटर होते हुए कमरे में देखती है तो वो अपने आंसू को पूछ लेती है। कहती है डैड आपको कुछ चाहिए था। तो कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती हैं कि जी डैड। तो वो कहते हैं कि चलो ऊपर टेरेस पे चलते हैं। तो उनको, सिमरन को वो लेके जाते हैं और टेरेस पे उनको कहते हैं कि बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो बैठती हैं और कहते हैं कि तुम जानती हो बेटा कि अनंतिका कैसी रही है, उसने कैसे कैसे लाइफस्टाइल को अपना बनाया है और कैसे कैसे जिया है। बट असलियत में वो क्या चाहती है उसको पता नहीं चला कभी। बट जब उसने मुझसे कहा कि वो इस लड़की की बॉडी से एक लड़के की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है, तो उस बात के लिए मैं भी तैयार नहीं था सॉरी। उसने कहा कि डैड मुझे घुटन होती है, घिन आती है खुद से। और वो उस तरह से रो रही थी जब वो 5 साल की थी और उसने अपने माँ को खोने के बाद रोई थी। जब उसकी माँ जब बचपन में उसके छोड़ के चली गई, उसकी जब डेथ हुई तो वो बहुत छोटी थी, उसको समझ नहीं था कि क्या करे क्या ना करे। उसके मन में जो तकलीफ़ थी वो किसी से कह नहीं पा रही थी। वो हमेशा से उसने शौक़ लड़कों वाले पाले। उसने
ड्राइविंग सीखी, उसने हॉर्स राइडिंग सीखी, उसने हर एक चीज़ वो किया जो एक लड़कों का शौक़ होता है। मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, बट बाद में मुझे उसके शौक़, उसकी चीज़ें परेशान करने लगी। पर अगर वो इन सब चीज़ों से खुश है, उसकी ज़िंदगी खुश है, वो अपने आप को पूरा मानती है, तो बेटा तुम क्यों उसको वो करने नहीं दे रही हो? अगर तुमने उसका साथ नहीं दिया तो कौन देगा? वो तो ऐसे अकेली पड़ जाएगी। वो चाहती है वो लड़कों की तरह जिए, तो उसको प्रॉपर उसी तरीके से जीने दो ना। और तुम्हारा प्यार कौन सा बदल जाएगा यदि वो ट्रांसफॉर्मेशन करा लेती है, जेंडर चेंज करा लेती है? तो तुम तो नहीं बदलोगी ना, उसका प्यार नहीं बदलेगा ना। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सिमरन क्या डिसाइड करती हैं। बाय।